आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने कालिया नाग को क्यों नहीं मारा। एक अद्भुत रहस्यमयी कहानी इस वीडियो में बने रही। ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कथा की ओर ले जा रहे हैं जिसने न केवल वृंदावन के निवासियों को भयमुक्त किया बल्कि पूरे ब्रह्मांड को भगवान श्री कृष्ण की लीला का एक नया रूप दिखाया। ये कहानी है कालिया दमन, जहां विष और विनाश के प्रतीक पर करुणा और दिव्यता का सबसे सुंदर ब्रह्मांडीय नृत्य कॉस्मिक डांस हुआ। कल्पना कीजिए उस खूबसूरत वृंदावन की, जहां हर तरफ हरियाली है, गायों के रंभाने की मधुर ध्वनि है और गोप गोपियों का हंसी मजाक गूंजता है। उसी वृंदावन के पास से बहती है जीवनदायिनी यमुना नदी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यमुना का एक हिस्सा मौत का कुआं बन गया। क्या हुआ था यमुना को? यमुना के एक खास हिस्से कालिया दह का पानी इतना विषैला और खौफनाक हो चुका था कि अगर कोई पक्षी भूल से भी उस जल के ऊपर से उड़ जाता तो विषैली भाप के कारण वो तड़पकर वहीं गिरकर मर जाता। नदी के किनारे के सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो गए थे। हवा में एकदम घोटू जहर घुला रहता था। वृंदावन के लोग और गायें उस दिशा में जाने से भी खौफ खाते थे। इस विनाश का कारण था कालिया नाग, 100 फनों वाला एक महाविनाशकारी और अहंकारी सर्प जो अपने परिवार के साथ यमुना के तल में आकर बस गया था। कालिया नाग का विष इतना तीव्र था कि यमुना का निर्मल जल उबलते हुए काले जहर में बदल गया था। लेकिन कालिया यहाँ क्यों आया था? क्योंकि उसे पक्षीराज गरुड़ से अपनी जान बचानी थी और महर्षि सौभरी के एक श्राप के कारण गरुड़ उस हिस्से में प्रवेश नहीं कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण, जो उस समय केवल एक छोटे बालक थे, सब कुछ जानते थे। उन्होंने इस विषैले अंधकार को मिटाने का निश्चय किया। एक सुहानी सुबह कान्हा अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ यमुना के किनारे गेंद खेलने पहुंचे। खेल खेल में कान्हा ने जानबूझकर गेंद को इतनी जोर से मारा कि वो सीधे उसी विषैले कालिया दह में जा गिरी। सभी मित्र घबरा गए। कान्हा, वहां मत जाना, वो पानी नहीं, साक्षात मृत्यु है, मित्रों ने चीखते हुए कहा। लेकिन कान्हा के चेहरे पर एक शांत दिव्य मुस्कान थी। बिना किसी की सुने श्री कृष्ण ने अपनी कमर कसी और पास ही खड़े एक कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। आश्चर्य की बात यह थी कि उस विषैले वातावरण में भी वो कदम्ब का पेड़ हरा भरा था, क्योंकि एक बार गरुड़ के चोंच से अमृत की एक बूंद उस पर गिर गई थी। पेड़ की सबसे ऊंची डाली से भगवान श्री कृष्ण ने उस उबलते हुए विषैले जल में एक विशाल छलांग लगा दी। छपाक! जैसे ही कान्हा पानी में गिरे, यमुना का विषैला जल और जोर से उबलने लगा। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे वृंदावन में फैल गई। यशोदा मैया, नंद बाबा और सभी ब्रजवासी रोते बिलखते यमुना तट की ओर दौड़े। मैया यशोदा तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। सबको लगा कि आज उनका प्यारा कान्हा हमेशा के लिए उनसे छिन गया है। लेकिन पानी के अंदर एक अलग ही महासंग्राम शुरू होने वाला था। अपने क्षेत्र में किसी इंसान की हलचल महसूस कर कालिया नाग क्रोध से फुफकारता हुआ बाहर आया। उसने देखा कि एक छोटा सा सांवला बालक निडर होकर उसके जल में तैर रहा है। अहंकार में अंधे कालिया ने अपने विशाल कुंडलियों से श्री कृष्ण को जकड़ लिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वो इस बालक की हड्डियां चूर चूर कर सके। तट पर खड़े ब्रजवासियों की सांसें रुक गईं जब उन्होंने कान्हा को नाग के पाश में फंसा देखा। लेकिन भगवान तो केवल लीला कर रहे थे। जब कान्हा ने देखा कि उनके ब्रजवासी दुख से तड़प रहे हैं तो उन्होंने अपना शरीर विशाल करना शुरू किया। श्री कृष्ण के शरीर का आकार बढ़ते ही कालिया नाग की कुंडलियां टूटने लगीं। उसकी पसलियों में भयानक पीड़ा होने लगी और उसे कान्हा को छोड़ना पड़ा। कालिया समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। उसने अपने 100 फनों से विष की वर्षा करते हुए कान्हा पर प्राणघातक हमला किया। और फिर शुरू हुआ वो दृश्य जिसके लिए देवता भी स्वर्ग से फूल बरसाने लगे। जैसे ही कालिया ने डसने के लिए अपना फन उठाया, कान्हा ने हवा में एक दिव्य छलांग लगाई और सीधे कालिया नाग के सबसे बड़े फन पर जाकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और उसे अपने होठों से लगा लिया। बांसुरी की वो जादुई धुन गूंजने लगी और श्री कृष्ण ने कालिया के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये सृष्टि का ब्रह्मांडीय नृत्य था।
श्री कृष्ण के पैर जब कालिया के फन पर पड़ते तो वो प्रहार एक पहाड़ के गिरने जितना भारी होता। कालिया जैसे ही अपना दूसरा फन उठाता, भगवान घूमकर उस पर अपने नन्हे लेकिन वज्र के समान कठोर चरणों से प्रहार करते। नृत्य की गति और बांसुरी की धुन तेज होती गई। लालटेन की तरह चमकती कालिया की आंखें अब भय से बाहर आने लगी थीं। कालिया के 100 फन लहूलुहान हो गए। उसके मुंह से विष की जगह रक्त बहने लगा। उसका सारा अहंकार, उसका सारा बल कान्हा के कोमल चरणों के नीचे कुचला जा चुका था। कालिया अब मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। जब कालिया नाग अधमरा हो गया तब जल के भीतर से उसकी पत्नियां, नाग पत्नियां बाहर आईं। वे हाथ जोड़कर रोते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ीं। हे त्रिभुवन के स्वामी, हम अज्ञानी हैं। ये नाग अपनी तामसिक प्रवृत्ति के कारण आपके प्रभाव को नहीं पहचान सका। आपने इसके अहंकार को नष्ट करके इस पर कृपा ही की है। लेकिन हे दया निधान, हम पत्नियों पर तरस खाइए। कृपया हमारे सुहाग को जीवन दान दीजिए। नाग पत्नियों की भक्ति और सच्ची प्रार्थना सुनकर करुणा के सागर श्री कृष्ण का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना ब्रह्मांडीय नृत्य रोक दिया और कालिया के फन से नीचे उतर आए। कालिया नाग अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने बचे हुए फनों को भगवान के चरणों में झुका दिया और क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कालिया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन अब तुम इस यमुना में नहीं रह सकते। तुम्हारे विष से मेरे ब्रजवासियों और गौ माताओं को बहुत कष्ट हुआ है। तुम अपने परिवार के साथ तुरंत रमणक द्वीप समुद्र की ओर प्रस्थान करो। कालिया ने कांपते हुए कहा, प्रभु, अगर मैं वहां गया तो पक्षीराज गरुड़ मुझे खा जाएंगे। मैं वहां कैसे सुरक्षित रहूंगा? तब श्री कृष्ण ने उसे अभयदान देते हुए एक अत्यंत सुंदर बात कही, कालिया, अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के निशान अंकित हो चुके हैं। जब गरुड़ तुम्हारे फन पर मेरे ये दिव्य चरण चिन्ह देखेंगे तो वे तुम्हें मेरा भक्त मानकर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और यमुना नदी को हमेशा के लिए छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। जैसे ही कालिया गया, यमुना का जल फिर से अमृत के समान निर्मल, मीठा और पवित्र हो गया। कान्हा जब यमुना से बाहर निकले तो पूरे वृंदावन में खुशी की लहर दौड़ गई। माता यशोदा ने उन्हें गले से लगा लिया और आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की।